आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया कि वैज्ञानिक कड़ी मेहनत से नाभिकीय संलयन रिएक्टर विकसित करने में लगे हैं। भारी हाइड्रोजन नाभिक जो कि ये होता है, इसे ड्यूट्रॉन कहते हैं, डी से दर्शाते हैं, संलयन रिएक्टर के लिए संभावना के रूप में सोचा जा सकता है। तो डी अभिक्रिया जो है, जो कि ये दी गई है, जिसमें ऊर्जा निकल रही है, संलयन रिएक्टर की कोर में भारी हाइड्रोजन गैस ड्यूट्रॉन नाभिकों और इलेक्ट्रॉनों में पूर्णतः आयनित हो जाती है। इन जो हमारे ड्यूट्रॉन नाभिकों और इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। रिएक्टर कोर में नाभिक यादृच्छिक गति करते हैं और यदाकदा इतने पास आ जाते हैं कि नाभिकीय संलयन हो सके, है ना। तो सामान्यतः रिएक्टर कोर में तापमान बहुत अधिक होता है और इस कारण किसी भी पदार्थ की दीवार इस प्लाज्मा को अपने अंदर परिसीमित रखने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसलिए विशेष तकनीकों का प्रयोग करके इस प्लाज्मा को कुछ समय तक परिसीमित किया जाता है, इससे पहले कि कण दूर चला जाए। यदि n ड्यूट्रॉनों का घनत्व मतलब संख्या प्रति इकाई आयतन में कितनी है, ये T0 परिसीमन हो तो n T0 को हम लोग लॉन्सन नंबर कहते हैं, है ना। ये कुछ जानकारी हमें दी गई है। तो एक मानक के अनुसार किसी रिएक्टर को सफल बनाने के लिए जो लॉन्सन नंबर का मान जो होना चाहिए वो हमारे पास में इतना होना चाहिए या फिर इससे अधिक होना चाहिए। नीचे दिए गए स्थिरांकों का प्रयोग आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जिसमें आपको बोल्ट्जमान नियतांक का मान दिया हुआ है। ये E²/4πε0 इसका मान दिया हुआ है। तो मान ले कि संलयन रिएक्टर कोर जिसका तापमान T है, 2 न्यूट्रॉन, कितने बच्चों? 2 न्यूट्रॉन, इस पर ध्यान देना, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी है? 1.5 kT है और इनकी आपसी दूरी इतनी ज्यादा है कि इनके बीच कूलाम्ब विभव ऊर्जा को नगण्य मान सकते हैं। तो कोर में उपस्थित कणों दूसरे कणों के साथ इन दोनों की किसी भी प्रकार की आपसी क्रिया को नगण्य मान सकते हैं, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है इसको। तो ये जो ड्यूट्रॉन है, ये वाले, है ना, इतनी मीटर की दूरी पर स्थित है, यह आर का मान दिया गया है ना। इसका इतनी दूरी तक पहुंच जाए, इसके लिए आवश्यक न्यूनतम ताप कितना होना चाहिए, आपके अंतराल में आएगा, वो हमसे पूछा गया है। तो जो आपके पास में तापमान का अंतराल ये दिया गया है बच्चों, ये हमारे पास में अ, ये हमारे पास में ब, ये हमारे पास में स और ये हमारे पास में बच्चों द। तो एक चीज मुझे यहां से पता चल रही है बच्चों को, जो भी काम हो रहा है बच्चों, वो आंतरिक बलों के प्रभाव में हो रहा है, बलों के प्रभाव में हो रहा है। मैं केवल इतना ही लिख देता हूं, ठीक है। और आंतरिक बलों के प्रभाव में हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चों? ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि जो हमारा यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, है ना। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है हमारे पास में कि जब वो नाभिक पास में आएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। यानी कि जो गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी, गतिज ऊर्जा में कमी जो होगी वो बराबर किसके होगी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के, है ना। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा में कमी कितनी होगी? हमारे पास में यहां पर कितने ड्यूट्रॉन थे? 2 ड्यूट्रॉन। देखिए ध्यान से बच्चों, ये आपके पास में 2 ड्यूट्रॉन जो थे वो जा रहे थे और एक की गतिज ऊर्जा कितनी थी? 1.5 kT। तो 2 की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई बच्चों? वो हो गई हमारे पास में 2 × 1.5 kT, है ना। ये उसकी ऊर्जा में कमी हो गई। ध्यान से देखिए बच्चों कि प्रत्येक की गतिज ऊर्जा जो है वो इतनी है, तो ये खत्म हो गई वहां पर, है ना। इतनी ऊर्जा जो है वो उसकी कमी हो गई और पूरी की जब वो संलयित हो गए, एक दूसरे में घुस गए, यानी कि इतनी ऊर्जा थी उनके पास में, वो पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास में? भाई दोनों के दोनों ड्यूट्रॉन है, जिनके आवेश जो है वो आपको ई का मान दिया गया है। ये जो उनका आवेश जो है वो है ई है। तो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? K Q1 Q2 बटे R होता है ना। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? K का मान क्या होता है हमारे पास में? 1/4πε0, है ना, इंटू Q1 Q2, दोनों के दोनों ड्यूट्रॉन है, दोनों का ही आवेश कितना है? E है, तो E का स्क्वायर बटे, और R आपको दी गई है, कितनी दूरी तक पहुंचाना है हमें? 4 × 10⁻⁻15। तो ये हो गया मेरे पास में 4 × 10⁻⁻15। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, तो आपको इसका भी मान दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इसका मान आपको दिया हुआ है, ये रहा, है ना। K का मान आपको दिया हुआ है, T का मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सभी के मान रखते हैं यहां पर,
है ना। सभी के मान सबसे पहले 2 इंटू 1.5 करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, इंटू के का मान आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8.6 इंटू 10 की घात माइनस 5, 8.6 इंटू 10 की घात माइनस के 5 इंटू टी ऐसा का ऐसा ही बराबर इस ई स्क्वायर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दूंगा 1.44 इंटू 10 की घात माइनस 9, 1.44 इंटू 10 की घात माइनस के 9। बच्चा ये वाला जो दिया गया है ना बच्चों, ये वाला के का मान, ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, है ना। ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में दिया गया है ना। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 भी कर देंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया और बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात माइनस के 15 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 करूंगा, है ना, तो देखिए मेरे पास में कितना आ जाएगा ये बच्चों। यहाँ से जैसे ही मैं इसको हल करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में इस टी का मान आ जाएगा और आप इसको कर सकते हैं हल। तो यहाँ से जो टी का मान आएगा बच्चों हमारे पास में, वो लगभग बराबर आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की घात 9 केल्विन के बराबर आ जाएगा, है ना। और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है, यानी कि जो तापमान होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, है ना। अब ये वाला किस में जा रहा है, 1.4 इंटू 10 की घात 9। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1.4 इंटू 10 की घात 9 इसमें तो आ नहीं रहा है, 1.4 इंटू 10 की घात 9 इसमें भी नहीं आ रहा है, 1.4 इंटू 10 की घात 9 इसमें भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 2 से 3 है। और किसमें आ रहा है, 1 से 2, है ना। यानी कि जो अ है हमारा वो एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।